नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा वीडियो एक तो आप लोग देख रहे हो, जैसे चाइनाज ग्लोबल टाइम्स प्रेजेज इंडिया अंडर पीएम मोदी। एक खबर छापी गई करीब 5 जनवरी को, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स में छपी थी। ये लेख था जांग जेडोंग, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज एट फ्यूडन यूनिवर्सिटी शंघाई। तो इस लेख में इन्होंने चाइनाज ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल प्रेजेज इंडिया स्ट्राइड्स अंडर द पीएम मोदी इंडीड अ मेजर पावर, ये इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है 5 जनवरी 2024 की, और ग्लोबल टाइम्स की खबर है। यहाँ ये बता दें कि किसी भी कम्युनिस्ट देश में का मुखपत्र जैसे ग्लोबल टाइम्स हुआ, तो ये सब किसी भी भारत के लिए स्पेशली कभी भी प्रशंसा के शब्द नहीं निकलेंगे। या तो ये नहीं बोलेंगे भारत के विषय में, और या तो फिर जो है बोलेंगे तो सिर्फ उल्टा सीधी बातें, उल्टी बातें। लेकिन ऐसे मुखपत्र में भारत के लिए प्रशंसात्मक वाक्य निकलना, ये चौंकाने वाली बात है। इसी कड़ी में एक और पॉइंट जुड़ता है। जब 8 जनवरी 2024 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF में भाषण देते हुए भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कुछ बातें कही, और उन्होंने ये कहा कि भारत चीन के आपसी संबंध जल्द ही सामान्य होंगे। दोनों बहुत बड़ी सभ्यताएं हैं, दोनों में समझदार नेतृत्व है। ऐसे में आपसी सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों का ध्यान रखते हुए दोनों देशों का रिश्ता सामान्य होगा। रूस को इसकी आशा है। इसके साथ उन्होंने और ऐड किया, और भी मतलब कि व्यापार का भी हवाला दिया अपने भाषण में अलिपोव जी ने। अब 8 जनवरी की घटना हो रही है। यूरेशिया के लिए उन्होंने फिर जोड़ा कि यूरेशिया के लिए दोनों देशों की सुरक्षा बहुत अहम है, बहुत मायने रखती है, और इसके लिए दोनों देशों का जो काबिल नेतृत्व है और टकराव को भुला करके इंटीग्रेटेड समावेशी बातचीत का पहल करेंगे। अब आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करिए, दोनों बयानों को, मतलब ग्लोबल टाइम्स में निकले हुए लेख और रूसी राष्ट्रपति का डेनिस अलिपोव का बयान विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन कार्यक्रम में। अगर हम इन दोनों को, अच्छा एक बात और भी है कि रूस कभी भी किसी बात को लेकर के, ये इधर अगर कुछ दिनों से आपने देखा होगा, जब से यूक्रेन वार छिड़ा है तब से तो स्पेशली देखा होगा कि किसी भी इंटरनेशनल घटना को लेकर के कभी भी वो नेता बनने की कोशिश नहीं करता कि बहुत आगे आगे कूद रहा हो। और अलिपोव जैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में अगर रूसी राजदूत ने कुछ कहा है तो उसका क्या मायने रखा जाए। अगर दोनों घटनाओं को हम मिला दें, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट और रूसी राष्ट्रपति डेनिस अलिपोव का बयान, रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव का बयान, तो मामला क्लियर हो जाता है कि अंदर कुछ न कुछ तो मामला है। अब वो रिजल्ट कब तक निकल करके आता है, जनवरी लास्ट तक निकल करके आता है या फरवरी फर्स्ट वीक तक निकल करके आता है, ये अलग विषय है। लेकिन कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो, असामान्य अगर न हुआ कोई चीज़ तो। अब अगर रिजल्ट, और ये भी बात है कि इलेक्शन से पहले ये रिजल्ट आने की संभावना है, पॉजिटिव रिजल्ट भारत चाइना संबंधों को लेकर के, उसमें सीमा विवाद का समझौता भी हो सकता है। अब क्या निकल करके आएगा ये तो भगवान ही जाने, और इस उम्मीद के साथ कि कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा, मैं अपने इस
विश्लेषण को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और शेष आप लोग भी कमेंट करिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों घटनाओं को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।